मैथ्स क्लास 12 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा और टॉपिक 8 है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप और बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, देन एक्सप्रेस वेक्टर बी इन द फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू b1 प्लस b2 वेक्टर वेयर b1 इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बी वेक्टर को आपको दो वेक्टर के सम के रूप में लिखना है, जिसमें से एक परपेंडिकुलर हो ए के और दूसरा पैरेलल हो ए के। ठीक है, इस वेक्टर ए के। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में आया था 4 मार्क्स का। एक बार आप इसे ट्राई करिए। इस तरह के क्वेश्चंस जब आप ट्राई करिएगा, हो सकता है शुरू में आपसे एंड तक नहीं बने, पर आप जितना बनाए स्टेप के साथ बनाए, स्टेप मार्किंग है, तो आप कोशिश करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। अब इस बी वेक्टर को हम लोग को दो वेक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला वेक्टर जो b1 है वो इतना है और b2 बराबर इतना है। ठीक है, कैसे हैं ये दोनों वेक्टर? b2 वेक्टर सच दैट ऐसे हैं कि b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b। तो पहला बात तो दोनों का सम b के बराबर है। दूसरा क्या है कि b1 जो है वो पैरेलल है a के और तीसरा b2 परपेंडिकुलर है ए के। ये सब गिवन है, तो इन सब को हमने ए मान लिया। ठीक है, एक इक्वेशन को भी ए मान सकते हैं और कभी कभी दो तीन चीज़ों को भी हम लोग ए नहीं इक्वेशन वन मान सकते हैं। तो b1 b2 b1 प्लस b2 इतना है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर, तो इसको हमने 1 मान लिया इक्वेशन। अब b1 प्लस b2 वेक्टर b है। ठीक है, तो b1 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, कॉमन लिया, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दो वेक्टर इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के इक्वल होंगे। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड बोथ साइड्स वी गेट। हम लोग ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम लोग को किसी तरह x1 x2 y1 y2 और y3 y1 y2 और z1 z2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ताकि वैल्यू मिल जाए तो हम लोग वेक्टर b1 और b2 निकाल सकें। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, जैसे x1 प्लस x2 2, y1 प्लस y2 1 और z1 प्लस z2 3। इसको इक्वेशन 2 3 और 4 मान लिया। ठीक है, चाहते तो इन तीनों को भी एक इक्वेशन मान सकते थे, पर अलग अलग मान लिया, क्योंकि जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की 2 में कर देंगे, y की इसमें और z की इसमें, ना x1 की जो निकलेगी आगे। अब सबसे पहला क्या है कि b1 पैरेलल टू a1 है। तो अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो कोफिशिएंट होता है आई कैप जे कैप और के कैप का, वो क्या होता है, वो रेशियो में होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो b1 क्या था, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, और a क्या था 3 आई कैप माइनस जे कैप, मतलब प्लस 0 के कैप होगा। तो उनके कोफिशिएंट हो जाएंगे 3 माइनस 1 0, ये प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन में। तो इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, इक्वल टू लेमडा है, तो हम लोग x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 लेमडा, y1 की माइनस लेमडा और z1 की 0 इंटू करके। ठीक है, अब हमें ये जो इक्वेशन हमें मिली थी x1 x2 y1 y2 और z1 z2 की, इसमें हम x1 को लेमडा के टर्म्स में पुट कर देंगे, y1 को लेमडा के टर्म्स में और z1 को लेमडा के टर्म्स में। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम इक्वेशन 5, इसको 5 मान लिया, तीनों इक्वेशन को 5 मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब x की वैल्यू x1 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है माइनस लेमडा, उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और z1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो जब हमने पुट किया तो हमारा x2 की वैल्यू ये आई, y2 की ये आई और z2 की, तो डायरेक्ट वैल्यू 3 आ गई। इसको इक्वेशन हमने 6 मान लिया। ठीक है, पहली बार में लग सकता है लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर आप इसको अच्छे से समझिए, खुद प्रैक्टिस करिए, देखिए एक बार, और इसको एक बार पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप को पेन से मतलब पेन से आपको लिखना ही है या सॉल्व ही करते रहना, नहीं। एक बार पेन रख के आप आराम से रीडिंग करिए, जैसे आप रीडिंग करते हैं किसी को, तो आप उसको आराम से बैठ के रीडिंग करिए, अपनी गलतियाँ देखिए, है ना। और जहाँ आपको लगे यहाँ गलती थी, यहाँ ये थी, तो फिर पेन से वहाँ आप मार्क कर सकते हैं और फिर रीडिंग कर सकते हैं। तो इसको आप रीडिंग करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो अब क्या, अब देखिए यहाँ पर अब लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि अब x1 ये x2 y2 z2 और x1 y1 z1 और z2 की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, पर x1 y1 और x2 y2 लेमडा के टर्म्स में आ गए। तो अब बस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक और रिलेशन पता है कि b2 परपेंडिकुलर टू a है। तो अगर ये
हाँ सही है, B2 परपेंडिकुलर टू ए है। तो अगर B2 परपेंडिकुलर टू ए है तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या इसको रिवर्स भी सोच सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर्स, पर यहाँ परपेंडिकुलर दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो B2 की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 3x2 - y2 = 0। अब x2 को हम लोग पुट कर देंगे लैम्डा के टर्म्स में, y2 को लैम्डा के टर्म्स में पुट कर देंगे इक्वेशन 6 से, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू मिल गई फिर कुछ नहीं करना है हमें, x1 जो लैम्डा के टर्म्स में थे वो निकल जाएगा, y1 निकल जाएगा, z1 निकल जाएगा, तो b1 निकल जाएगा, और उसी लैम्डा को इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे तो x2 निकल जाएगा, y2 निकल जाएगा, z2 तो पहले ही निकल गया था, तो b2 निकल जाएगा। और हमें ये भी हम शो कर सकते हैं कि b1 + b2 b के बराबर है ना, क्योंकि यही था b1 b2 ऐसा होना चाहिए जिसको जोड़ के b आना चाहिए, b को तोड़ के b1 b2 करना है, तो b1 + b2 को आप अगर ऐड करेंगे तो b के बराबर ही आएगा। तो आप ये भी शो कर सकते हैं, यहीं तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसको एक बार खुद देखिएगा, समझिएगा, फिर आप आगे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।